बानी पीटीआई को आज ही अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई की जेल से अस्पताल मुंतकली के इंतजामात मुकम्मल। आईजी इस्लामाबाद समेत पुलिस की आला क़यादत अस्पताल पहुंच गई। पुलिस के सीनियर अफसरान की आईजी इस्लामाबाद को सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। ज़राए का कहना है अस्पताल के एक हिस्से को सब जेल करार दिया जाएगा। मुशावरत मुकम्मल होते ही नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। सब जेल का नोटिफिकेशन चीफ कमिश्नर जारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यहाँ मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली पर मुशावरत की गई। मंगल को सुप्रीम कोर्ट ने बानी को 2 रोज़ में अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। नजरसानी दरख्वास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल न होने का एतराज़ लगाया गया। आजम नज़ीर तारड़ साहब, डेडलाइन खत्म होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट की मुंतकिल कर देंगे आज रात 12 से पहले? 12 बजे तक है ना जी, तो आपने बिल्कुल 12 के करीब जाके करना है। इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं चीज़ें जो भी इस तरह से होती हैं। वैसे आपको लगता है कि आज हो जाएंगे शिफ्ट? अभी टाइम है ना जी, देखिए। क्या बानी को आज रात 12 बजे से पहले अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा? सहाफ़ी का वज़ीर क़ानून से सवाल। जवाब दिया, अभी 12 बजे तक वक्त है ना। बानी की अस्पताल मुंतकली इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है, वो इस मामले को देख रहे हैं। तारिक फजल चौधरी का कहना है बानी ने इलाज के लिए अस्पताल या बैरून मुल्क जाना है तो ताउन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इस पर मिनवान अमल करेंगे। नजरसानी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। क्या ये फैसला सिर्फ एक कैदी या सबके लिए है? उम्मीद है कि खान साहब शिफ्ट होना चाहिए, हर सूरत होना चाहिए। नहीं किया तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि आप इसको इम्प्लीमेंट कराएं। सियासत में किसी पे क्रॉस नहीं करता। दुनिया ने देख लिया, जो लोग खान को माइनस करना चाह रहे थे। बानी को अस्पताल मुंतकिल ना किया तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, फिर अदालत खुद फैसले पर अमल कराएगी। जुनैद अकबर ने कहा बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली में मरियम नवाज रुकावट हैं। सुनने में आ रहा है उन्हें इस फैसले से मसला है। मौजूदा हुकूमत ने अवाम और अदालती फैसलों को बेतौकीर कर दिया। सलमान अकरम राजा का कहना है हुकूमत हट धर्मी का मुजाहरा ना करे, अदालती हुक्म पर अमल दरामद करे। वकील खालिद यूसुफ बानी के दस्तखत के लिए अडियाला जेल पहुंचे। कहा वकालतनामे पर दस्तखत नहीं हो सके। जेल इंतजामिया के इनकार के बावजूद तौहीन अदालत की कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। इस बात का कोई इम्कान है? अगर उसमें कोई 10-20 घंटे की अगर डिले हो जाती है तो इसमें कोई ऐसा मामला तो नहीं है नहीं कि इस चीज़ को जो है वो एक पूरी एहतियात से ना देखा जाए और फिर खुदा ना खासा कोई जो है वो बड़ा वाक़या हो जाए, नुकसान हो जाए। बानी को अस्पताल मुंतकिल करने की कोई डेडलाइन नहीं। राना सनाउल्लाह का कहना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला मातहत अदालतों पर बाइंडिंग है। क्या फिर हर कैदी को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा? प्रोग्राम ऑन माई रेडार में गुफ्तगू करते हुए कहा सिक्योरिटी इक़दामात 48 घंटे में पूरे न हों तो कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। अदालत को बताया जा सकता है कि किन मजबूरियों की वजह से अमल दरामद में ताख़ीर हुई। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती नजरसानी अपील एतराज़ दूर करके दोबारा दायर कर दी जाएगी। बानी पीटीआई के इलाज के मामले को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। हुकूमत ने पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा, बाद में नजरसानी में जाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा वजीर आजम को उनकी टीम दुरुस्त मालूमात दिया करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन ने कहा बानी को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए था। वफाकी हुकूमत का अपील में जाना संगीन गलती है। अदालती हुक्म चैलेंज करना इंतहाई मायूस कुन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत दी थी।
वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन के साथ बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है। अपोजिशन पर मुनहसिर है वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। जो भी मसाइल हैं आएँ बैठकर हल करें। मईशत में अपना किरदार अदा करें। डीजल की कीमत में 32 रुपये फी लीटर कमी खुशाइन है। कई ममालिक की रिफाइनरीज और गैस प्लांट बंद पड़े हैं। आलमी सतह पर तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ आम आदमी पर मुंतकिल ना करने की कोशिश की। अल्लाह से दुआ है खित्ते में कशीदगी फिलफौर खत्म हो। बहुत अच्छी बात है वज़ीर आज़म का, मैं उसको खुशाइन समझता हूँ। मैं वज़ीर आज़म से ये भी कहूँगा कि इस मरतबा इसको पेशकश के हद तक ना रखें, आप आगे बढ़ें और इस पे कोई अमली इक़दाम करें ताकि जो सियासी मसाइल है उसका हम सियासी हल ढूंढें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत को खुश आइन करार दे दिया। कहा, उम्मीद है ऑफर सिर्फ ज़बानी हद तक नहीं होगी, अमली इक़दामात भी होंगे। माजी में हुकूमत की पेशकश सिर्फ मुज़ाकरात की हद तक रही। ये वक्त है कि मुज़ाकरात हो और सियासी मसाइल का कोई सियासी हल निकले। पाकिस्तान को बेहतर समत में ले जाने की ज़रूरत है। मिलकर पाकिस्तान के दिफा, मईशत और जमहूरियत को मजबूत करें। इस वक्त जितनी भी अरेंजमेंट हैं वो सिर्फ बानी की सेहत से मुताल्लिक है। हुकूमत की वादा खिलाफियां जारी रहीं तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने नजरअंदाज करने पर शिकायत के अंबार लगा दिए। पीपल्स पार्टी के वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात का अहवाल। ज़राए का कहना है पीपी वफ्द ने कौमी, पार्लिमानी और सियासी मामलात में नजरअंदाज किए जाने का गिला किया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। धांधली के संगीन इल्ज़ामात की तहकीकात का भी मुतालबा। हुकूमती वफ्द का कहना था पीपल्स पार्टी धांधली के शवाहिद दे तो तहकीकात कराने को तैयार है। इसहाक डार ने कानून साजी के मामले पर खदशात दूर करने की यकीन दहानी कराई। स्पीकर अयाज सादिक बोले, चाहता हूँ दोनों इत्तेहादी जमातें इख्तलाफात खत्म करें, अपना किरदार अदा करता रहूंगा। ज़राए का ये भी कहना है लीगी रहनुमा जल्द बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। पेंशनर्स के बैंकों के चक्कर खत्म। वजीर आजम ने पेंशनर्स के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, नए बायोमेट्रिक और चेहरे का तस्दीकी निज़ाम इंसानियत की खिदमत है। नए निज़ाम से बुजुर्गों और माजूरों को आसानी होगी, बैंकों के चक्कर खत्म हो जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पेंशन के निज़ाम में शफाफियत आएगी। चेहरे का तस्दीकी तरीकाकार पेंशनर्स का देरीना मुतालबा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने शाम की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इआदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, गोलान की पहाड़ियों पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करेंगे। दोनों ममालिक में बराह रास्त परवाज़ों की बहाली से ज़ायरीन को सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शामी सदर अहमद अल शराह को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। इससे पहले असद अल शेबानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मिले। उन्होंने मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम किया। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। शामी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर सख्त तरीन मौशी पाबंदियों का ऐलान। कहा, बड़े पैमाने पर मौशी जंग से ईरान तन्हा रह जाएगा। ईरान को मालियाती और कारोबारी सहूलत देने वाले मुल्क को नताइज का सामना करना पड़ेगा। हवाई अड्डों के जरिए ईरान को लाइफ लाइन फराहम करने वाले नताइज भुगतेंगे। इत्तेहादी ममालिक पर जोर दिया, ईरान को शिकस्त देने के लिए अमरीका के साथ खड़े हों। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी अमरीकी मौशी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अमरीका गैर मामूली कर्जों और बढ़ती शरह सूद तले पिस रहा है। अमरीकी मौशी दहशत गर्दी आलमी मईशत और दुनिया भर की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। कराची के इलाके गरीबाबाद में बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज ने आधे शहर में ट्रैफिक जाम कर दिया। कारसाज से साइट एरिया, बड़ा बोर्ड से गुरु मंदिर तक सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें।
पीक आवर्स में ट्रैफिक के शदीद दबाव के बायस अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। शराय फैसल से आई चुंडीगढ़ तक मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। हसन स्क्वायर से लियाकताबाद तक ट्रैफिक शदीद मुतासिर। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर पर कैंसर की नन्ही मरीज 2 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसी रही। हर लीटर पर आपको 80-90 रुपए एक ऐसे टैक्स में देना पड़ता है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। जब इनसे अपने आदाफ पूरे नहीं हो रहे तो इन्होंने एक ऐसा भत्ता टैक्स, एक जग्गा टैक्स लगा दिया है जो हर आम आदमी को मुतासिर कर रहा है। हमारे पास इस्लामाबाद जाने का ऑप्शन मौजूद है। लेवी की सूरत में जग्गा टैक्स लिया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है लेवी लगाने का मकसद पेट्रोलियम मसनूआत की लागत कम करना था। लेवी का बोझ आम आदमी उठाता है मगर इससे मिलता कुछ नहीं। कहा बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक फैसला बहुत पहले आना चाहिए था। आइन कैदी को इलाज का हक देता है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। पेशावर में खवातीन की बड़ी तादाद धरने में शरीक। Confusion around the daily price announcement. That's not the end game. The end game is deregulating it. Prices even today are being settled on the basis of a 7-day moving average. मुझ पर तनकीद करने वाले कहते हैं रोज पेट्रोल की कीमतें बदलता हूँ। मैं कीमतें नहीं बदलता, मैं सिर्फ अमल दरामद करता हूँ। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का पाकिस्तान एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अब होर्मुज के बहरान की वजह से बड़े चैलेंजेस का सामना है। ऑफशोर एक्सप्लोरेशन को फाल किया जा रहा है। इन कंपनीज को पॉलिसीज में तसलसल फराहम करना होगा। हमारा प्लान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डीरेगुलेट करना है। रावलपिंडी में चौथे रोज भी बारिश, बरसाती नाले बिफर गए, पानी आबादी में दाखिल, सड़कों पर पानी जमा। फौजी कॉलोनी और पीर बधाई के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। जेहलुम में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गुजरात और नारोवाल के नशेबी इलाके भी डूब गए। सवाबी में बारिश के बायस छत गिरने से बाप बेटी जान से गए। निजी फ्लावर मिल्स में बारिश का पानी दाखिल, लाखों रुपए मालियत का आटा खराब हो गया। रफीकाबाद के गवर्नमेंट स्कूल में पानी दाखिल, तलबा को मुश्किलात का सामना।